स्वागत है आपको अपना यूट्यूब चैनल पीके यूनिक क्लासेस पे। दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में आप लोग को क्लास 6 का एनसीईआरटी और एससीईआरटी का जो भी चैप्टर दिया है सभी को चैप्टर वाइज प्रश्न को कंप्लीट करेंगे। क्लास 6 में 16 मतलब 16 चैप्टर दिया है, हम लोग 16 से चालू करेंगे। 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9 इस तरह करके एक तक ले देखेंगे, जिसमें बिहार सुपर टेट में आने की 100% चांस होगी। ठीक है, देख सकते हैं आप एक एक करके यहाँ पे सभी प्रश्न दिया गया है। लगभग 4 प्रश्न दिया गया है, तो हम लोग सभी को एक एक करके देखते हैं। तो अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास मिलता रहे। तो आइए चालू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहला का प्रश्न दिया है आज के लिए क्लास 6 का 16वां चैप्टर का पहला प्रश्न कि कचरा कहाँ कहाँ होता है। बताना है कि कचरा जो होता है कहाँ कहाँ होता है। पहला ऑप्शन दिया है विद्यालय विद्यालय में, दुकानों में, कार्यालयों में और उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कचरा जो होता है उपयुक्त यहाँ पे सभी जगह होता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है बी नंबर दूसरा का दिया है कि विलगित कचरे को क्या कहते हैं। बताना है कि जो विलगित कचरा होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं लोग। पहला यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया है उसको मिट्टी में मिला दे, फेंक दे, भिगो दे, कोई नहीं। तो बताना इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा। विलगित जो कचरा होता है उसको हम लोग क्या करेंगे, मिट्टी में मिला देंगे तो अच्छा रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ 3 नंबर कि कूड़े को कहाँ डाला जाता है। बताना है कि कूड़े को कहाँ डाला जाता है। पहला ऑप्शन दिया है गड्ढा में, नदी में, जल में। तो याद रखना है जो कूड़ा होता है उसको हम लोग गड्ढा में डालते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न दिया 4 नंबर कि खरीदी गई चीज़ें किस में पैक होती है। बताना है कि जो खरीदी हुई चीज़ होता है उस किस में पैक होती है। प्लास्टिक में होती है कि थैलिया में होता है कि प्लास्टिक और थैली में होता है, कि इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है कि खरीदी गई जो चीज़ होता है प्लास्टिक और थैली दोनों में पैक रहता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया है कि वार्मिंग कंपोस्टिंग किसे कहते हैं। यह प्रश्न भी है, ये पूछ सकता है बीपीएससी के द्वारा। बोल रहा है कि वार्मिंग कंपोस्टिंग किसको कहते हैं। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया है केंचुआ की सहायता से कंपोस्ट बनाने की विधि को। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा का दिया है खाद बनाने के लिए, तो नहीं। कूड़ेदान के लिए भी तो नहीं, कोई नहीं। तो ये बात गलत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि कूड़ेदानों का रंग कैसा होता है। बताना है कि कूड़ेदान जो होता है उसका रंग कैसा होता है। नीला होता है कि हरा होता है, कि नीला और हरा दोनों होता है, कि पीला होता है। तो याद रखना है कूड़ेदान जो होता है अधिकतर नीला और हरा होता है। नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि कंपोस्टिंग किसे कहते हैं। बताना है कि कंपोस्टिंग जो होता है किसको कहा जाता है। पदार्थों की विगलित को, कि खाद में परिवर्तित को, कि पदार्थों के विगलित और खाद में परिवर्तित को, कि डी नंबर दिया इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। पदार्थों की विगलित और खाद में परिवर्तन को हम लोग कंपोस्टिंग के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया है यहाँ पे 8 नंबर। ये प्रश्न पूछ सकता है बीपीएससी के द्वारा कि केचुआ को किसानों का क्या कहा जाता है। बताना है केचुआ जो होता है उसको किसानों का क्या कहते हैं, मित्र कहते हैं, कि दुश्मन, कि सलाहकार, कि कोई नहीं। तो याद रखना है केचुआ जो होता है उसको किसानों का मित्र कहा जाता है, क्योंकि यह भूमि को क्या करता है पूरा मुलायम करके और नीचे का मिट्टी को ऊपर कर देता है। ठीक है। और याद रखना है सांप जो होता है, ठीक है, उसको भी हम लोग क्या कहते हैं, किसानों का मित्र कहते हैं। लेकिन याद रखना है यहाँ पे ऑप्शन के अनुसार सबसे अच्छा हो जाएगा किसानों का मित्र किसको कहते हैं, तो केंचुआ के। अगर ऑप्शन में केंचुआ ना होगा सांप होगा तो हमारा आंसर सांप भी हो सकता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया है कि विगलित कचरे का क्या फायदा है। बताना है कि विगलित जो कचरा होता है उसका क्या फायदा होता है। पहला ऑप्शन दिया है कि यह मिट्टी को मजबूत बनाता है, पौधा को आवश्यक पोषक पदार्थ प्रदान करेगा, कि खाद में प्रयोग होता है, कि उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे है कि एक मांस
एक मास में केंचुआ की कितनी वृद्धि होती है। बताना है कि एक माह में केंचुआ जो होता है उसका कितना वृद्धि होता है। 2 गुना होता है कि 3 गुना होता है कि बराबर होता है कि बिल्कुल नहीं होता है। तो याद रखना है एक माह में केंचुआ की वृद्धि 2 गुना हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि लाल केंचुए भोजन को कैसे पीसते हैं। बताना है कि लाल केंचुआ जो होता है वो भोजन को कैसे पीसता है। तो पहला ऑप्शन दिया है गिजड़ से, दांत से, लात से, मुंह से। याद रखना लाल केंचुआ जो होता है अपना भोजन को गिजड़ के द्वारा पीसता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पे प्रश्न दिया है कि प्लास्टिक गर्म करने पर कौन सी बीमारी उत्पन्न होती है। बताना है कि प्लास्टिक जो होता है उसको गर्म करने पे कौन सी बीमारी उत्पन्न होती है। कैंसर होता है कि सांस लेने में दिक्कत होता है कि घुटनों की प्रॉब्लम होती है कि कोई नहीं। तो याद रखना प्लास्टिक जो गर्म करने पे कैंसर की बीमारी अत्यधिक मात्रा में उत्पन्न होता है। उसके बाद प्रश्न दिया हुआ है कि पुनः चक्रण किसका संभव है। बताना है कि पुनः चक्रण जो होता है किसमें संभव है। कागज में कि जल में कि हवा पत्ता में कि इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है पुनः चक्रण जो है कागज में क्या है संभव है। तो कागज को हम लोग दोबारा यूज कर सकते हैं, निर्माण कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि थैला किसका बना होता है। यह जो भी प्रश्न हम लोग देख रहे हैं क्लास 6 के एनसीईआरटी का सभी प्रश्न हैं। नेक्स्ट बताना है कि थैला किसका बना होता है। तो ऑप्शन दिया है कपड़ा के, जूट के, कपड़ा और जूट का कि में से कोई नहीं। तो याद रखना थैला जो होता है कपड़ा और जूट दोनों का बना होता है। नेक्स्ट देखेंगे लोग दोस्तों चैप्टर नंबर 15 हमारे चारों ओर आयु। तो ये क्लास 6 का चैप्टर नंबर 15 है। तो इसी तरह करके हम लोग सभी चैप्टरों को देखेंगे एक तक ले। तो दोस्तों अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। कल हम लोग देखेंगे क्लास 7 का, फिर उसके नेक्स्ट डे देखेंगे 8 क्लास। इस तरह करते करते सभी सब्जेक्ट को हम लोग एनसीईआरटी और एससीईआरटी में जो भी प्रश्न दिया है सभी को एक एक करके देखेंगे। तो 15वां चैप्टर का पहला प्रश्न दिया है कि पंखे के चालू होने पर पुस्तक के पेज क्या करने लगते हैं। बताना है कि जब पंखा को चालू किया जाता है तो पुस्तक का जो पेज होता है क्या करने लगता है। पहला ऑप्शन दिया आवाज बंद, आवाज बंद और दोनों इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना जब पंखा को चालू किया जाता है तो पुस्तक का पेज आवाज करने लगता है। यह बात ये क्लास 6 साइंस के एनसीईआरटी के पहले चैप्टर में 15वां चैप्टर में दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है 2 नंबर कि पौधा और जंतु एक दूसरे पर निर्भर क्यों होते हैं। बताना है कि पौधा और जो जंतु होता है एक दूसरे पर निर्भर क्यों होता है। पहला ऑप्शन दिया है ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड के आदान प्रदान के लिए कि पानी के लिए कि वायु के लिए कि इनमें से कोई नहीं। तो अगर आपको आंसर पता है तो उसको कमेंट करके जरूर आंसर बताते रहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड के आदान प्रदान के लिए पौधा और जंतु एक दूसरे पे क्या होता है निर्भर होता है। नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि हम वायु को कैसे अनुभव कर सकते हैं। बताना है कि हम लोग वायु जो होता है उसको कैसे अनुभव कर सकते हैं लोग। पहला ऑप्शन दिया पत्तियों के खड़खड़ाने से, दूसरा का दिया तार पर लटके कपड़े हिलाने से, सी नंबर दिया है खिड़की के घूमने से और डी नंबर दिया उपयुक्त सभी। तो याद रखना इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। पत्ता खड़खड़ाएगा तभी हम हवा को अनुभव कर सकते हैं और तार का लटका कपड़ा भी हिलेगा तभी महसूस कर सकते हैं और खिड़की घूमने लगेगा तभी महसूस कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया है यहाँ पे 3 नंबर कि तूफानों के समय वायु की गति कैसी होती है। बताना है कि तूफान जब आता है तो वायु की गति कैसा होता है, तेज होता है कि बंद होता है कि मंद होता है कि इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना जब आंधी तूफान आता है तो उसका हवा बहुत तेज होता है। नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि 18वीं शताब्दी तक लोग हवा वायु के बारे में क्या सोचते थे। यह प्रश्न पीबीआई बीपीएससी के द्वारा पूछा जा सकता है। 18वीं शताब्दी तक लोग हवा और वायु के बारे में क्या सोचते थे कि हवा वायु जो है एक पदार्थ है, मिश्रण है, यौगिक है, कोई नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 18वीं शताब्दी तक लोग हवा को एक पदार्थ समझते थे। नेक्स्ट प्रश्न दिया है पे 6 नंबर कि प्रयोग करने के बाद क्या सिद्ध हो गया। बताना है कि प्रयोग करने के बाद क्या सिद्ध हो गया
कि वायु एक मिश्रण है, कि पदार्थ है, कि यौगिक है, कि इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है, प्रयोग करने के बाद सिद्ध हो गया कि वायु एक प्रकार के मिश्रण होता है। नेक्स्ट प्रश्न दिया यहाँ पे कि वायु किसका मिश्रण है। बताना है कि वायु जो होता है किसका मिश्रण होता है, गैसों का, कि पदार्थों का, कि यौगिकों का, कि इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है वायु जो होता है गैसों का मिश्रण होता है। उसके बाद प्रश्न यहाँ पे दिया है कि जल चक्र के लिए क्या अनिवार्य है। बताना है कि जल चक्रण के लिए क्या अनिवार्य है, वायु में जलवाष्प, की जल, की वर्षा, की उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे आपको दिखाई दिया, क्या होगा, जल, वायु में जलवाष्प जरूरी है। नेक्स्ट यहाँ पे प्रश्न दिया है कि पतंग उड़ाना कब संभव होता है। बताना है कि पतंग उड़ाना जो होता है कब संभव होता है, वायु के बहने से, कि वायु के बंद होने से, कि वर्षा से, कि उपयुक्त सभी। तो याद रखना है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वायु के बहने से पतंग उड़ाना संभव होता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि जलने पर कौन सी गैस निकलती है। बताना है कि अगर कोई चीज़ को जलाया जाता है तो कौन सी गैस निकलती है। तो याद रखना है कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है जब किसी चीज़ को जलाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि तूफानों से क्या क्या नुकसान होता है। बताना है कि तूफान जो होता है उससे क्या क्या नुकसान होता है, पेड़ों का उखड़ना, कि छतों के ऊपरी हिस्सों का उखड़ना, कि बिजली के खंभों उखड़ना, कि उपयुक्त सभी। तो याद रखना है तूफानों से पेड़ों का उखड़ना सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। नेक्स्ट प्रश्न दिया कि किरण पुंज में क्या प्रतीत होता है। बताना है कि किरण पुंज जो होता है उसमें क्या प्रतीत होता है। पहला ऑप्शन दिया धूल कण नृत्य करते हैं, कि सूर्य का प्रकाश, कि अंधेरा, के उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धूल कण नृत्य करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि जलीय प्राणी श्वसन कहाँ से लेते हैं। बताना है कि जलीय जो प्राणी होता है श्वसन कहाँ से प्राप्त करते हैं, जल में घुली वायु से, कि हवा से, कि आसमान से, कि उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जल में घुली वायु से जलीय पौधा ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं, मतलब श्वसन प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि धुआं किन चीज़ों का मिश्रण है। बताना है कि धुआं जो होता है किन चीज़ों का मिश्रण होता है, गैसों का, कि सूक्ष्म धूल कण का, कि गैसों सूक्ष्म धूल कण का, कि उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गैसों सूक्ष्म धूल कण आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट और अंतिम प्रश्न है इसमें 15वां चैप्टर का, किरण पुंज क्या है। तो याद रखना किरण पुंज जो होता है पतियों से छन कर आता हुआ सूर्य का एक प्रकाश होता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग यहीं पे रहने दे रहे हैं, कल देखेंगे 14, 15, 14, 13, 12, 11 ये सभी प्रश्न। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसा वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। एक एक करके हम सभी चैप्टरों को देखेंगे।